Now coming to exercise 2.6. What is there in the 2.6? We have to solve some equations based on the cross multiplication method. Okay, तो इसमें क्या करेंगे? We will see by example. ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने देखा, इसमें क्या है? 8x minus 3 get divided by 3x which is equals to 2. तो अब देखो ये पूरा क्या है? ये पूरा टर्म जो है इसके नीचे क्या है? 3x, राइट है ना? इसके डिनोमिनेटर में क्या है? पूरे टर्म के डिनोमिनेटर में क्या है? 3x, राइट. मीन्स you just have the numerator part and you just have the denominator part, right? And in the RHS side also you just have the numerator part and you just have the denominator part. जब भी हम 2 लिखते हैं तो उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है और उसके आगे क्या छिपा होता है? प्लस. ठीक है, इतना तो मैंने पहले की वीडियोस में भी बता रखे हैं. ओके, नाउ जब ऐसा फॉर्म हो कि you just have the numerator part and you just have the denominator part, then you just क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. समझ गए? तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले ऊपर वाले टर्म को. न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा. तो 1 इंटू 8 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3x. नाउ स्टार्ट सॉल्विंग दिस. देन 1 इंटू 1 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द सेम टर्म. तो 8x माइनस 3 दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3x is 6x, राइट. तो 8x माइनस, अब ये प्लस साइन के साथ है ना, सारे अननोन्स को एक साथ ले आना है. तो अननोन्स क्या है? इधर 6x और इधर 8x, राइट. तो मैं इस वाले टर्म्स को इधर शिफ्ट कर रही हूँ. तो ये इधर प्लस साइन के साथ था तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन के साथ. तो 8x माइनस 6x. अब जितने भी कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं तो कांस्टेंट वाले टर्म्स कौन है? -3. -3 इज अ कांस्टेंट टर्म. इट डज नॉट हैव द अननोन विथ इट. ठीक है, तो इसको क्या करना है? उसको दूसरे साइड ले जाना है. तो इसको हम जब दूसरे साइड ले जाएंगे तो अभी इसके साथ कौन सा साइन एसोसिएटेड है? माइनस का. तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस साइन प्लस 3. नाउ 8x माइनस 2x इज 8x माइनस 6x इज 2x इज इक्वल्स टू 3, राइट. देन x की क्या वैल्यू आ गई यहाँ से? 3/2. दिस इज योर solution for question number 1. Now coming to question number 2. What is question number 2? ये देखो, ये भी वैसे ही है. This is your 9x get divided by 7 minus 6x which is equals to 15. और 15 लिखा है तो इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा? 1. ठीक है, इसका न्यूमरेटर पार्ट क्या है? 9x और इस पूरे न्यूमरेटर के नीचे क्या है? डिनोमिनेटर पार्ट 7 माइनस 6x. मतलब यू हैव जस्ट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, राइट है ना. ये पूरा टर्म जो LHS में है आपके वो कैसे है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में. और RHS में कैसे है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में. ठीक है, तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इधर से और इसको इधर से. ठीक है, तो 9x इज मल्टीप्लाइड विथ 1 एंड योर 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 माइनस 6x, राइट. स्टार्ट सॉल्विंग दिस. 9x इंटू 1 इज 9x विच इज इक्वल्स टू 15 इंटू 7 इट इज 105. ठीक है, फिर 15, फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दिया. फिर 15 इंटू 6 90 और x है तो x. ठीक है, 15 इंटू 6x इट इज 90x और माइनस का साइन था तो माइनस दे दिया. ठीक है, तो अब ये 90 जितने भी अननोन से सबको एक साथ कर लो. तो 9x प्लस 90x इज इक्वल टू 105, राइट. तो कितना हो जाएगा? ये 99x विच इज इक्वल टू 105. नाउ x इज इक्वल टू 105 अपॉन ये इधर मल्टीप्लीकेशन में तो इधर आके डिवीजन में. ठीक है, कितने से कटेगा? 3 से. 33 टाइम्स 3 से 3 and 5 35 टाइम्स, राइट. देन यू हैव 35 अपॉन 33. x की क्या वैल्यू आ गई?
35/33, right? This is your solution for question number 2. Now coming to the question number 3. What is question number 3? तो इधर देखो, z/z plus 15 this is equals to 4/9. तो क्या है, ये भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के टर्म में है, ठीक है। ये फॉर्म भी किसमें है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है ना। इसका LHS न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में और इसका RHS न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, ठीक है। इस फॉर्म में हो, ठीक है। तो ये हमेशा इससे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दैट इज द इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी करो, z इंटू 9 विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू z प्लस 15, राइट। तो सॉल्व करो इसे, z इंटू 9 इज 9z विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू z इज 4z प्लस 4 इंटू 15 इज 60। तो 9z माइनस 4z, ये प्लस साइन के साथ था इस साइड, सारे अननोन्स को हम एक साथ कर रहे हैं तो प्लस के साइन था, तो प्लस के साथ था इस साइड, तो इधर आके माइनस के साथ हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू 60। सारे अननोन्स को एक साथ कर लिया हमने और कांस्टेंट को एक साथ, ठीक है। तो 9z माइनस 4z इज 5z दिस इज इक्वल्स टू 60, राइट। देन z इज इक्वल्स टू 60/5, राइट। तो कितने टाइम्स, 12 टाइम्स। देन x की क्या वैल्यू, सॉरी z की क्या वैल्यू आ गई, 12, राइट। दिस इज योर आंसर, सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. Now we are coming to the question number 4. What is question number 4? It is 3y plus 4 upon 2 minus 6y which is equals to minus 2 upon 5, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर वाला टर्म हो गया और ये डिनोमिनेटर वाला टर्म हो गया। मतलब जो आपका LHS है वो कैसा है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में, है ना। और आपका RHS कैसा है, इट इज ऑल्सो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में। ओनली न्यूमरेटर यू हैव एंड डिनोमिनेटर यू हैव, ठीक है। चलो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देन 3y प्लस 4 इंटू किससे करना है इसका, 5 से, और -2 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 minus 6y से, ओके। नाउ मल्टीप्लाई दिस, देन 5 इंटू 3y इज 15y, 5 इंटू 4 इज 20 विच इज इक्वल्स टू -2 इंटू 2 इज -4, -2 इंटू -6y इज प्लस माइनस माइनस हो, ये ऐसे है, -2 इंटू -6y। तो माइनस माइनस हो तो मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और 2 इंटू 6y इज 12y, राइट। देन राइट हियर 12y प्लस 12y, ठीक है। अब सारे अननोन्स को एक साथ कर लो, देन इट इज 15y और इधर है प्लस में, तो इधर माइनस में -12y इज इक्वल्स टू -4 और ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में, राइट। देन 15y minus 12y is 3y which is equals to -24. Then y is equals to -24/3. तो 3 से 1 टाइम्स एंड 3 से 8 टाइम्स, तो 8 इंटू 8 और ये माइनस आ गया तो -8/1 which is equals to -8. Okay, this is your solution for question number 4. Now coming to the question number 5. What is question number 5? It is 7y plus 4 upon y plus 2 is equals to -4/3, राइट। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, ठीक है। ऐसे ही है ना, एक टर्म न्यूमरेटर है, कुछ भी
क्या है, न्यूमरेटर क्या है इधर 7/+4 एंड डिनोमिनेटर क्या है y+2। ठीक है, ये न्यूमरेटर का पार्ट है और ये डिनोमिनेटर का पार्ट है पूरा पूरा। और इधर भी क्या है RHS साइड में, इट इज ऑल्सो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर फॉर्म। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देन 3 × 7/+4 विच इज इक्वल्स टू -4 × y+2। ठीक है, नाउ 3 × 7y, 3 × 7y is 21y plus 3, sorry, this is 4. Then 3 × 4 is 12 which is equals to -4y, फिर -4 × +2 तो क्या हो जाएगा -8, राइट। तो ये -4y है और इधर 21y है, सबको एक साथ कर दो तो 21y और ये किस साइन के साथ है माइनस, तो इधर आएगा तो प्लस साइन के साथ 4y विच इज इक्वल्स टू -8 और ये 12 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में। सारे अननोन्स हमने एक साथ कर लिए और सारे कांस्टेंट टर्म्स हमने एक साथ कर लिए। नाउ स्टार्ट सॉल्विंग दिस। 21y + 4y इज इक्वल्स टू 25y, दिस इज इक्वल्स टू इट इज 20 -20 है ना। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस में ऑपरेशन क्या होती है प्लस की होती है। तो 8 + 12 इज 12, 8 + 12 इज 20 एंड माइनस माइनस और साइन क्या होती है माइनस माइनस की माइनस। ओके, नाउ y इज इक्वल्स टू -20/25। ओके, तो ये कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में 5 से और ये 5 टाइम्स में। एंड व्हाट इज योर आंसर, दिस इज -4/5। ओके, एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4/5। दिस इज योर आंसर और सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। Now coming to the next problem, what is the question number 6? The ages of Hari and Harry are in the ratio. तो ages Hari और Harry रेशियो में कितनी गिवन है 5/7, राइट। तो what is the present age, what is the real age, then let रेशियो में गिवन होता है तो मैम ने क्या बताया था कि क्या लेना है, हरी की एज क्या हो जाएगी इट इज 5x क्योंकि रेशियो में गिवन है, ठीक है। और हैरी की एज क्या हो जाएगी इट इज 7x, राइट। अब क्या बोला जा रहा है 4 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 4 साल बाद। तो आज से 4 साल बाद अभी आपकी एज कितनी है, जो भी एज होगी, और 4 साल के बाद एज पूछा जाए तो क्या बताओगे, उसमें 4 ईयर ऐड करके बताओगे। तो उसी तरह अभी हरी की एज है 5x, तो 4 साल के बाद हरी की एज क्या हो जाएगी, इसमें प्लस कर देंगे 4। Then what will be the Harry's age? It is 5x plus 4. And what about the Harry? After 4 years from now, it is 7x plus 4, right? हाँ, अब क्या गिवन है 4 years from now the ratio of their ages, मतलब अभी से 4 साल के बाद उनकी ages, this is the Harry age and this is Harry age। अब उनकी रेशियो क्या हो गई एज की, इट इज इक्वल्स टू 5। हैरी की एज क्या है 5x plus 4 एंड हैरी की एज क्या है 7x plus 4 इज इक्वल्स टू कितना गिवन है 3:4, देन 3/4। ठीक है, कुछ नहीं करना है, वर्ड प्रॉब्लम में जो कह रहा है क्वेश्चन वही करना होता है, ठीक है।
तो हमने वही कर दिया, ठीक है, ये गिवन है। अब इस ऐसे वाले इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना सीखा है ना, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में इधर वाला टर्म है ना, LHS साइड वाला, और न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में आपका RHS भी है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, जस्ट यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट, देन क्रॉस मल्टीप्लाई इट, देन 4 into 5x plus 4 which is equals to 3 into 7x plus 4. Now start solving this. Then 4 into 5x is 20x. 4 into plus 4 into 4 is 16 is equals to 3 into 7x is 21x. 3 into 4 is 12. राइट, नाउ सॉल्व करो इसे, जितने भी अननोन है सबको एक साथ ले जाओ, तो 20x इधर का इधर ही है, माइनस ये, और ये 21x इधर जाएगा तो माइनस 21x विच इज इक्वल्स टू 12 है इधर, और इसको शिफ्ट करना है हमें, तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी -16, राइट। तो 20x माइनस 21x, तो ऑपरेशन किस चीज की होती है, माइनस की, 21 में से 20 गया 1x, राइट। अब साइन किसकी होगी, जो बड़े नंबर के साथ एसोसिएटेड है, बड़े नंबर के साथ कौन सी साइन एसोसिएटेड है, इट इज माइनस, देन माइनस 1x विच इज इक्वल्स टू 12 माइनस 16। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, प्लस माइनस साइन है तो क्या करेंगे, माइनस की ऑपरेशन होगी, तो इट इज 16 माइनस 12 इज 4, एंड साइन क्या होगी, माइनस की साइन होगी, सॉरी साइन क्या होगी, जो बड़े नंबर के साथ एसोसिएटेड है, बड़े नंबर के साथ कौन सी साइन एसोसिएटेड है, इट इज माइनस, ओके। देन f इज इक्वल्स टू -4 अपॉन -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, देन x की वैल्यू क्या आ गई 4, और आप इधर से भी कट कर सकते थे, x हमने सॉरी माइनस माइनस हमने कट कर दिया, देन x की वैल्यू क्या, 1x का मतलब क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू x, राइट, देन x इज इक्वल्स टू 4, ओके, या फिर ऐसे कर लो जो मैंने पहले बताया, राइट। देन व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एज क्या थी 5x हरी की, तो अब प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हमें पता चल गई ना, क्या है 4, देन 5 into 4 is 20 ईयर्स किसकी एज है, हरी की, और हैरी की एज क्या है 7x, तो x की वैल्यू क्या है 4, तो कितनी ईयर्स हो गई 28 ईयर्स, राइट। These are your answer for question number 6. Now coming to the question number 7. What is the question number 7? The denominator of a rational number is greater than its numerator by 8. मतलब कोई भी रैशनल नंबर क्या होती है, it is in the form p अपॉन q वेर q डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कोई भी नंबर हो जो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट हो, और डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं हो, मतलब ऐसा हो 2/1, 3/2, ये सारे क्या हो गए रैशनल नंबर्स हो गए, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर क्या है 0 के बराबर नहीं है, डिनोमिनेटर इज 1, इट इज नॉट 0, राइट, इसीलिए यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ 2 है, तो ये क्या 0 है, नहीं, 2 0 के बराबर होता है, नहीं होता ना, तो इसीलिए ये सारे क्या हो गए रैशनल नंबर्स हो गए, समझ आया। हाँ, अभी क्या कर रहे हैं, द डिनोमिनेटर, हाँ, तो रैशनल नंबर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक न्यूमरेटर होता है और दूसरा क्या होता है डिनोमिनेटर होता है, तो क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाई 8, तो न्यूमरेटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन तो गिवन है नहीं, है ना, तो लेट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू f, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगी, इट इज क्या गिवन है डिनोमिनेटर के बारे में, कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से ग्रेटर देन है, कितना, ग्रेटर देन का मतलब प्लस कितना 8, ठीक है, तो न्यूमरेटर इज f, then your denominator will be f plus 8. If the rational number is increased by
17 if the numerator is increased by 17। हाँ, तो अगर हमने न्यूमरेटर को 17 से इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज करना मतलब प्लस करना, ये न्यूमरेटर है जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव इंक्रीज द न्यूमरेटर बाय 17 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1। तो डिनोमिनेटर क्या है? इट इज f प्लस 8। इसको 1 से डिक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो मतलब माइनस कर दो, ठीक है। डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1। द नंबर ऑब्टेन्ड मतलब अब जो नंबर मिलेगा, तो नंबर क्या होती है, रैशनल नंबर क्या होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर पार्ट क्या है, f प्लस 17 और डिनोमिनेटर पार्ट क्या है, इसको सॉल्व करो तो f प्लस 8 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, f और 8 माइनस 1 इज 7 देन प्लस 7, राइट। तो f प्लस 7। द नंबर ऑफ 10 मतलब जो रैशनल नंबर अब मिलेगी हमें वो क्या होगी, इट इज 3/2, ठीक है। 3/2 हमें मिल रही, ओके। नाउ इसे कैसे, अब इसे सॉल्व करके हमें f की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखो बस ये न्यूमरेटर टर्म है और डिनोमिनेटर टर्म है, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि LHS में यू हैव द न्यूमरेटर पार्ट टर्म एंड डिनोमिनेटर टर्म, और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टर्म है वो एक बाई से क्या है, डिवाइडेड, मतलब सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट है और डिनोमिनेटर पार्ट है, राइट। और इधर RHS में भी सेम ही है, ओके। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देन 2 इंटू f प्लस 17 इज इक्वल्स टू 3 इंटू f प्लस 7। नाउ स्टार्ट सॉल्विंग दिस, इट इज 2f, 2 इंटू 17 इज 34, 3 इंटू f इज 3f, 3 इंटू 7 इज 21। नाउ स्टार्ट सॉल्व करो, तो जितने भी अननोन्स हैं सबको एक साथ ले आओ, देन 2f और ये प्लस के साइन के साथ है तो इधर आके माइनस इज इक्वल्स टू 21 माइनस ये प्लस साइन के साथ है तो इधर आके माइनस, ओके। अब ये आगे नाउ 2x माइनस 3x, 2x माइनस 3x सॉल्व कैसे करेंगे इसे, तो प्लस और माइनस साइन किसकी आ जाएगी, सॉरी ऑपरेशन क्या होगी यहाँ पे, प्लस माइनस है तो इट इज माइनस, देन 3 माइनस 2 इज 1f, राइट। और साइन किसकी होगी, जो बड़े नंबर के साथ एसोसिएट होगा, तो ये माइनस इज इक्वल्स टू 21 माइनस 34, देन 21 इज लेस देन 34। तो कैसे माइनस करेंगे इसे, 21 में से 34 ऐसे इजली माइनस नहीं होगा ना, तो कैसे माइनस करेंगे, तो ये देखो इसके आगे क्या है, प्लस की साइन है और इसके आगे माइनस की साइन है, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या करते हैं ऐसे में, माइनस की ऑपरेशन करते हैं, देन 34 माइनस 21 क्या हो जाएगा, 13, राइट। 13 नाउ व्हाट इज द साइन, तो द साइन विच इज एसोसिएटेड विद द ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर के साथ साइन क्या है, माइनस की, राइट। तो माइनस से माइनस इधर कैंसिल, तो f की क्या वैल्यू आ गई 1 इंटू एफ इज f एंड इट इज इक्वल टू 13। ऐसे कर सकते हो आप, या फिर क्या करो, ये है 1f इज इक्वल्स टू माइनस 13, राइट। तो ये क्या करेंगे, f इज इक्वल्स टू ये -1 f के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, देन -13 अपॉन -1, ओके। नाउ कट दिस, माइनस से माइनस खत्म, देन f इज इक्वल टू 13 अपॉन 1 विच इज इक्वल्स टू 13, राइट। This is your solution for question number 7. Now we will, in the next lecture we will discuss the exercise 1 which I have left because आपने देखा होगा कि बहुत सारी बेसिक्स इसमें क्लियर हो चुकी है रैशनल नंबर्स की। तो अब बच्चों के लिए एक रैशनल नंबर्स वो होता है कि they will fear about it. So I tried, so मैंने इसीलिए एक्सरसाइज 2 पहले करवाया, अब एक्सरसाइज 1 करवाऊंगी, उसमें पता लगेगा आप लोगों को कि ऑलरेडी चीजें हो चुकी है, ओके। देन वी विल सी इन द
next lecture.